Drive, the surprising truth about what motivates you and what motivates us. You know, इसका लेखक है डैनियल एच पिंक, राइट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी इनाम या दबाव के लगातार मेहनत क्यों करते हैं? आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं? डैनियल एच पिंक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो ड्राइव है में बताते हैं कि असली मोटिवेशन पैसे, बोनस या सजा से नहीं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद 3 शक्तियों से आती है। पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। दूसरा है मास्टरी मतलब निपुणता, और तीसरा है पर्पस मतलब उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दैट पुराना मोटिवेशन मॉडल अब काम नहीं करता। जो पुराना मोटिवेशनल मॉडल हुआ करता था पहले, अब वो काम नहीं करता। पहले माना जाता था कि अगर लोगों को ज्यादा पैसा या इनाम मिलेगा तो वे ज्यादा मेहनत करेंगे। इसे कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक मॉडल कहा जाता था। लेकिन लेखक बताते हैं कि आज की क्रिएटिव एंड नॉलेज बेस्ड दुनिया में यह मॉडल हमेशा काम नहीं करता। कई बार ज्यादा रिवॉर्ड मिलने पर क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इसमें सीख यह है कि हर काम केवल पैसों के लिए करने से लंबे समय तक मोटिवेशन नहीं टिकता। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है कि अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल, है ना, अपनी जिंदगी पे अपना कंट्रोल। लोग तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब उन्हें यह चुनने की आजादी हो कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके साथ करना है। जब आपके फैसले आपके अपने होते हैं तब बोझ जो है कम लगता है। सीख यहाँ पे यह है कि जहां संभव हो अपने काम को, जहां संभव हो अपने काम और समय पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण बढ़ाइए, है ना। नियंत्रण बढ़ाना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है मास्टरी। हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। मास्टरी का मतलब है कि किसी स्किल में लगातार इंप्रूवमेंट लाना, इंप्रूव करना। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे प्रोग्रेस भी आपके अंदर आत्मविश्वास और मोटिवेशन बढ़ाती है। सीख क्या है? दैट कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होता है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है? पर्पस। अपने काम का बड़ा कारण खोजिए। आप जो काम करते हैं उसका एक्चुअल कारण क्या है? कौन सा चीज है जो आपको तोड़ती है? कौन सा चीज है जो आपको एक्चुअली जोड़ती है आपकी जिंदगी के साथ? तो आपका पर्पस क्या है जो आप काम कर रहे हो? कुछ तो पर्पस होगा। अगर उस पर्पस के साथ आप अगर जुड़ गए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो सिंपल सी बात है कि वो काम आपके जिंदगी का असल मायने में एक सच्चा और अच्छा दोस्त, और वो आपको सही डायरेक्शन देगा, है ना। जब आपको पता होता है कि आपका काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है तब मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। अगर आपका काम सिर्फ सैलरी पे ही पूरी तरीके से बेस्ड है, अगर आपका जो काम है सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि लोगों की मदद, सीखने या समाज में बदलाव लाने से जुड़ा है, तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो सीख क्या है कि काम को केवल नौकरी नहीं समझो, है ना, कोई भी सर्विस नहीं समझना चाहिए। काम को सर्विस मत समझो बल्कि एक मिशन समझो। हम जो भी काम करते हैं ना वो एक मिशन होता है। जो भी, जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ तो ये मेरा कोई काम नहीं है, ये मेरा एक मिशन है। एक ऐसा मिशन है जो मैं चाहता हूँ पूरा जिंदगी करूँ और एक अपना एक इंडिविजुअल पहचान बने, राइट। सो ये एक मिशन है, एक नौकरी नहीं है और ना ही कोई पेशा है, एक मिशन है। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? मोटिवेशन अंदर से आती है, राइट। मोटिवेशन जो है अंदर से आती है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स कुछ समय के लिए ही काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन, अंदर का दरवाजा आपको तोड़ना पड़ता है ना। अब जब आप यहां तक समझ गए हो तो आगे मैं बताता हूं कि जब आपको अपना काम पसंद होता है, आप उसमें बेहतर बनना चाहते हैं और उसका कोई मीनिंग होता है, तब मोटिवेशन अपने आप पैदा होती है ना। इस किताब की जो 5 मुख्य सीख थी वो क्या है कि पहला क्या है इसमें? मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत आपके अंदर से बाहर आना चाहिए, ना कि बाहर से अंदर। आप जो बाहर से वीडियोस देखते हो, आप जो मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हो, वो एक शॉर्ट टाइम प्लेजर की तरह ही वर्क करता है। लेकिन अंदर का जो मोटिवेशन है, अंदर का मतलब क्या हुआ कि आपकी जिंदगी का जो एक्चुअली जर्नी है ना, बहुत चीजें अच्छी होती है, बहुत चीजें खराब होती है, वो हर कोई के लाइफ में होता है ना। मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे ये समझते हैं हम कि आपका जो अपना जर्नी है ना, हमने जो गलत किया या सही किया, जो भी हो, किसी का जिंदगी दूध का धुला नहीं होता। हर कोई के लाइफ में अप्स एंड डाउन, फ्लक्चुएशन होता है। बहुत चीजें सीखने की होती है, बहुत चीजें इग्नोर करने की होती है। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत आपके अंदर है ना। कुछ चीजें हम रिजेक्ट करते हैं, कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, राइट। सेकंड पॉइंट इज व्हाट? फ्रीडम मिलने पर परफॉर्मेंस बढ़ती है।
बिल्कुल, ऑब्वियसली नो, फ्रीडम जब मिलती है तो हमें हमारा परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट आता है। जब हमारा परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट आएगा तो सिंपल सी बात है, फ्रीडम का, उस पर्टिकुलर फ्रीडम का हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत डालिए। जब तक हम थोड़ा थोड़ा बेहतर नहीं डालेंगे अपने आप के अंदर, वो एक अंदर जो ज्वालामुखी फूटता रहता है कि कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर करना है, सिंपल सी बात है कि हमारे अंदर जो ज्वाला है उसको हमें थोड़ा थोड़ा करके ही जलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में अगर हम बर्न करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हम बर्न आउट हो जाएंगे ना। बर्न आउट होने के बाद जो है आपका जो अंदर की इंट्यूशंस है ना, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। एक बार में अगर सारा लोड ले लोगे सर पे कि मुझे ये करना है, ये वो फलाना ढिमकाना है ना, तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना अगर आप काम करेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो धीरे धीरे आपके अंदर जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। सो आप धीरे धीरे आप प्रो बनते चले जाओगे, राइट। तो तीसरा पॉइंट क्या था कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत डालना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या है कि अपने काम के पीछे एक मीनिंगफुल पर्पस खोजिए। आपका जो मीनिंगफुल पर्पस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब आप अपने काम में पर्पस ढूंढ लेते हैं, उस पर्पस में एक मिशन जुड़ जाती है, तो वो मिशन ही आपको बहुत आगे बढ़ाता है। जब तक एक पर्पस नहीं होगा, बिना पर्पस के कोई भी काम नहीं होने वाला है ना। जिंदगी में अगर पर्पस नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है कुछ भी चीज एप्रोप्रिएटली नहीं होगा, सब कुछ इन एप्रोप्रिएट ही होगा, जो कि किसी भी तरीके से अपने लाइफ में रिलायबल नहीं है, राइट। सो फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, अपने काम के पीछे एक मीनिंगफुल पर्पस का होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पैसे से ज्यादा पैशन और ग्रोथ जरूरी होता है ना। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें सिंपल सी बात है, हमारे पैशन और ग्रोथ बहुत मायने रखता है। हमारे अंदर अगर पैशन है तो वो ज्वालामुखी फूटती रहेगी और हम उसके ऊपर काम करते रहेंगे, सिंपल सी बात है। विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, विदाउट एनी स्टॉकिंग पॉइंट, वी कांट लूज आवर वर्क। जब तक लॉन्ग टर्म सक्सेस की हम चाहत रखते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें हमारे अंदर वो पैशन का होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर वो ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो चीज नहीं आएगा, जब तक हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक हम कहने का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे और हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे किसी पे, तो फिर ये बहुत ज्यादा ही पैथेटिक सिचुएशन बन जाता है, राइट। और ये जब हम ऐसे डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर और जब इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, तो ये दिन पर दिन जो है ना आप यूज्ड टू होते चले जाते हैं, और जब यूज्ड टू होते चले जाते हैं तो सिंपल सी बात है उसका कोई रिवाइवल मोड नहीं है, राइट। सो व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज व्हाट हियर, निष्कर्ष क्या है इसका कि ड्राइव जो किताब है हमें सिखाती है कि असली मोटिवेशन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है। जब आपके पास ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी, मास्टरी, निपुणता और पर्पस, उद्देश्य होता है, तब आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो याद रखिए, जब काम आपकी पसंद, अपनी ग्रोथ और आपके पर्पस से जुड़ा हो तब मोटिवेशन खोजनी नहीं पड़ती, वो खुद आपके अंदर पैदा होता है। यही था इस किताब का एक्चुअल पर्पस। तो शायद आपको समझ में आया होगा। सो या